नमस्कार साथियों, स्वागत है एक और बड़े महामुकाबले में। भारत बनाम न्यूजीलैंड के बीच ये पहला T20I का मुकाबला। अब भारत के दौरे पर आ चुके हैं न्यूजीलैंड की टीम और ये वानखेड़ा का ग्राउंड है और वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा आप क्रीज पर आपको नजर आएंगे। आज के दिन न्यूजीलैंड की टीम ने 222 रनों का लक्ष्य रखा था भारत की टीम के सामने और अब 10 ओवर की समाप्ति पर 100 रन बना चुकी है। अब मैट हेनरी लेकर चलेंगे गेंद, सामना करेंगे वैभव सूर्यवंशी। एक बार फिर पहले गेंद राइट आर्म और दबे के लेकर चले, लेग स्टंप के बाहर। अब वाइड लाइन के बाहर थी और इस बार एम्पायर ने हाथ को वाइड करा देते हुए इस वाइड के साथ भारत की टीम का स्कोर में इजाफा होता हुआ। जी हाँ साथियों, एक बार फिर मैट हेनरी लेकर चले। ओवर की पहली गेंद फिर से, इस बार अच्छी गेंद बाउंसर गेंद थी। सीधे पल्ले के साथ गेंद को ड्राइव करना चाहते थे लेकिन डॉट गेंद। और जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस बार गेंद को फ्लिक कर दिया ऑफसाइड के क्षेत्र में डीप स्क्वायर लेग पर और गेंद चली जाएगी 4 रनों के लिए। शानदार बल्लेबाजी। अब वैभव सूर्यवंशी 30 गेंदों पर 60 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं और अब आखिरी 58 गेंदों पर जीतने के लिए 117 रनों की आवश्यकता है और मैट हेनरी के ऊपर दबाव बढ़ेगा। लेकर चलेंगे अगली गेंद, तीसरी गेंद इस ओवर की। एक बार फिर फुल लेंथ की गेंद, लेकिन इस बार लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को उड़ा दिया हवाई यात्रा के लिए और इस बार 6 रन मिल जाएंगे वैभव को। ये दूसरी बड़ी यहां पर शॉट देखने को मिली है। अब पहली गेंद पर चौका और ये इसके बाद बैक टू बैक दूसरा बड़ा छक्का और अब वैभव पहुंचे 66 के स्कोर पर। 31 गेंदों का सामना किया। और साथियों, अगर आप भी भारत की टीम के बहुत बड़े फैन है तो कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय लिखना मत भूलिएगा। इस बार मैट हेनरी की लेग स्टंप के बाहर वाइड लाइन के बाहर वाइड गेंद थी और एक और अतिरिक्त रन मिलेगा भारत की टीम को और कहीं ना कहीं लाइन और लेंथ में बदलाव करना होगा हैरी ब्रूक को। मैट हेनरी को माफ कीजिएगा, अब तक 12 रन खर्च किए 3 गेंदों पर। इस बार अच्छी गेंद थी, धीमे रफ्तार की ऑफ स्टंप के बाहर गेंद और वैभव सूर्यवंशी इस बार गेंद को लीव करते हुए अच्छी गेंदबाजी। एक बार फिर अभिषेक शर्मा की बात करेंगे तो अभिषेक शर्मा 32 गेंदों पर 40 रन और दोनों ही बल्लेबाजों के बीच 112 रनों की साझेदारी बन चुकी है। इस बार कवर के ऊपर से इनसाइड आउट, एक और यहां पर बेहतरीन छक्का मैट हेनरी के सामने। अब वैभव सूर्यवंशी ने आतंक मचा कर रखा है। इस बार कवर के ऊपर से कलाइयों का खूबसूरत इस्तेमाल और गेंद चली जाएगी दर्शक दीर्घा में। फील्डर बने दर्शक, दर्शक बने फील्डर और भारतीय टीम का स्कोर 118 रन बिना कोई विकेट गवाए। अब मैट हेनरी लेकर चलेंगे अंतिम गेंद। ये 11वां ओवर है। इस बार बैकफुट पर जाकर गेंद को पॉइंट के क्षेत्र में खेला लेकिन इस बार फील्डर मौजूद है और डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। 11 ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम का स्कोर 118 रन बिना कोई विकेट गवाए। अभी भी 9 ओवर का ये मुकाबला शेष बचा। 54 गेंदे 104 रनों की आवश्यकता और अब जेकब डफी आ चुके हैं गेंदबाजी करने के लिए। जेकब डफी भी अच्छे गेंदबाज है लेकर चले इस बार राइट आर्म राउंड द विकेट अभिषेक के लिए। अभिषेक ने इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया है कवर के क्षेत्र में। कवर पर फील्डर मौजूद थे। पहली गेंद जेकब डफी की डॉट गेंद देखने को मिलेगी। अच्छी शुरुआत करते हुए जेकब डफी अभिषेक शर्मा के खिलाफ। लेकर चले अगली गेंद, इस बार बेहतरीन पंच और इस बार पॉइंट के क्षेत्र में पॉइंट और एक्स्ट्रा कवर के बीच से जो गैप मिला था उसका पूरा फायदा उठाया अभिषेक शर्मा ने और चौका जड़ दिया। और साथियों, आप ये मुकाबला हमें कहां से लाइव देख रहे हैं, कहां से लाइव सुन रहे हैं? आपके सिटी स्टेट का नाम क्या है? राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात से हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपने स्टेट का नाम बताइएगा। इस बार जेकब डफी की फटकी हुई गेंद बाउंसर गेंद थी तेज रफ्तार की और अभिषेक शर्मा के लिए कोई मौका नहीं रन बनाने का। एक बार फिर डॉट गेंद के साथ अब अगली गेंद लेकर चले जेकब डफी। लंबे कद काठी के गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी करते हैं। इस बार फुल लेंथ की गेंद, एक और ड्राइव। इस बार कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच से काफी बड़ा गैप था और उस गैप के अंदर ड्राइव कर दिया अभिषेक शर्मा ने। और अभिषेक शर्मा की यही तो खूबसूरती है कि ऑफ साइड के क्षेत्र में अभिषेक शर्मा कमाल की बल्लेबाजी करते हैं। इस चौके के साथ भारतीय टीम का स्कोर 126 रन बिना कोई विकेट गवाए। जेकब डफी की 5 गेंद फटकी हुई गेंद थी ऑफ स्टंप के बाहर, एक और डॉट गेंद।
तो कहीं ना कहीं 5 गेंदें जेकब डफी ने डाली है, जिसमें से 2 चौके अभिषेक शर्मा लगा चुके हैं और दबाव अब दोनों ही खिलाड़ियों के ऊपर बिल्कुल साफ नजर आता हुआ। अंतिम गेंद इस ओवर के, इस बार सीधे पल्ले के साथ गेंद को ड्राइव कर दिया और यहां पर 9 बॉल गेंद सोने पर सुहागा और यहां पर 9 बॉल के साथ 4 रन 5 रन इस गेंद पर मिलेंगे। और अगली गेंद साथियों फ्री हिट गेंद होगी, पांव की 9 बॉल डाली जेकब डफी ने और उसका फायदा अभिषेक शर्मा को मिलता हुआ नजर आएगा। देखना होगा क्या इस गिफ्ट को स्वीकार पाएंगे अभिषेक शर्मा। अंतिम गेंद और इस बार गेंद को उड़ा दिया हवाई यात्रा के लिए, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रनों के लिए छक्के के साथ। अब 12 ओवर की समाप्ति, भारतीय टीम का स्कोर 137 रन बिना कोई विकेट गंवाए। जी हाँ साथियों, अब आखिरी 48 गेंदे पीछे 80 रनों की आवश्यकता है और वैभव सूर्यवंशी स्ट्राइक पर रहेंगे और अब काइल जेमिसन गेंदबाजी करने के लिए आ चुके हैं। पहली गेंद लेकर चलेंगे वैभव सूर्यवंशी के लिए। देखना होगा वैभव क्या कर पाएंगे। इस बार अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप पर गेंद थी, बैकफुट पर जाकर पंच करना चाहते थे लेकिन कवर का फील्डर मौजूद था 30 गज यार्ड के अंदर। और इस बार पहली गेंद काइल जेमिसन की डॉट गेंद देखने को मिलेगी। अगर फील्ड की बात करेंगे तो एक फील्डर आपको कवर के क्षेत्र में नजर आएगा, एक फील्डर पॉइंट पर, एक थर्ड मैन पर। चलिए ऐसे में लेकर चले, इस बार विकेट के अंदर यहां पर एलबीडब्ल्यू कर दिया है वैभव सूर्यवंशी को। पिचिंग इन लाइन, विकेट्स इन लाइन, विकेट हिटिंग। जरूर वैभव सूर्यवंशी शायद चैलेंज करते हुए नजर आएंगे। देखना होगा क्या वैभव थर्ड एम्पायर की तरफ रुख करेंगे। बिल्कुल वैभव ने रुख कर दिया थर्ड एम्पायर की तरफ, ऑन फील्ड एम्पायर को चैलेंज किया है। विकेट्स इन लाइन, इंपैक्ट इन लाइन, विकेट हिटिंग। जी हाँ साथियों, ये बड़ा विकेट भारतीय टीम को पहला बड़ा झटका वैभव सूर्यवंशी के रूप में लग चुका है। अब वैभव सूर्यवंशी ने 200 की विकेट के साथ बल्लेबाजी जरूर की लेकिन आखिरकार अपना विकेट गंवाते हुए पहला बड़ा झटका भारतीय टीम को यहां पर वैभव सूर्यवंशी के रूप में लगता हुआ। अब बल्लेबाजी करने के लिए संजू सैमसन आए 3 नंबर पर और देखना होगा क्या अभिषेक शर्मा का साथ दे पा पाएंगे संजू सैमसन। और न्यूजीलैंड के खिलाफ संजू सैमसन के आंकड़े काफी अच्छे हैं, वर्ल्ड कप में भी इन्होंने अच्छी बल्लेबाजी करी थी और आते ही पहली गेंद को डीप पॉइंट के क्षेत्र में खेला और सिंगल के साथ खाता खोलेंगे। और यही तो है संजू की खूबसूरती। संजू ने न्यूजीलैंड के सामने फाइनल के मुकाबले में क्या बेहतरीन पारी खेली और यहां पर न्यूजीलैंड को हराया था और फाइनल का खिताब वर्ल्ड कप जीत लिया था भारतीय टीम ने। इस बार गेंद को बिल्कुल एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में अभिषेक शर्मा ने खेला, गुडलेथ पर गेंद थी, स्टंप पर गेंद थी और अभिषेक शर्मा ने बिना कोई जोखिम के गेंद को कवर के क्षेत्र में निकालने का प्रयास किया लेकिन डॉट गेंद। काइल जेमिसन 4 गेंदों पर 1 रन खर्च के 1 विकेट निकाल चुके हैं। अगली गेंद लेकर चले, इस बार अच्छा ड्राइव पॉइंट के क्षेत्र में, डीप पॉइंट पर फील्डर मौजूद, 1 रन मिलेगा अभिषेक शर्मा को और अब स्ट्राइक पहुंचेगी संजू सैमसन के पास। संजू सैमसन 1 गेंद पर 1 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। काइल जेमिसन लंबे कदकाठी के गेंदबाज, राइट आर्म और द विकेट लेकर चले, एक और ड्राइव और एक और पॉइंट के क्षेत्र में गेंद और 1 रन के साथ ओवर की समाप्ति। 13 ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम 140 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आप बहुत बहुत धन्यवाद साथियों हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैच जी जुड़ते हुए और मैच जी का बोलना संजू सैमसन अर्धशतक बनाएगा। बिल्कुल मिचेल सैंटनर गेंदबाजी करने के लिए आए, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। पहली गेंद पर संजू ने गेंद को उड़ा दिया और संजू सैमसन के बल्ले से एक और बड़ा हिट। इस मुकाबले में संजू सैमसन की पहली बड़ी बाउंड्री, लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र को टारगेट किया, फुल लेंथ की गेंद थी, स्लॉट में गेंद थी और उसका भरपूर फायदा उठाया। मिचेल सैंटनर कप्तान का स्वागत किया है छक्के के साथ। अभी भी आखिरी 41 गेंदों पर 76 रनों की आवश्यकता। मिचेल सैंटनर लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट लेकर चले, इस बार अच्छी गेंद थी, स्टंप लाइन पर गेंद पड़ने के बाद स्विंग, अतिरिक्त स्विंग मिलती हुई मिचेल सैंटनर को। और ये भारतीय पिच है, भारतीय पिच पर स्पिनर गेंदबाजों को उतनी ज्यादा मदद नहीं मिलती लेकिन मिचेल सैंटनर यहां पर अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। अगली गेंद लेकर चले, तीसरी गेंद, इस बार बैट का अंदरूनी किनार लगा, मिड ऑफ के क्षेत्र में गेंद गई है। अब मिड ऑफ पर फील्डर मौजूद और मैजी का बोलना है इलाहाबाद से ये मुकाबला देख रहे हैं, राजेश भाई का बोलना है प्रयागराज से ये मुकाबला देख रहे हैं। बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। मिचेल सैंटनर चौथी गेंद लेकर चले, एक और ड्राइव कवर के क्षेत्र में और डीप कॉर्नर पर फील्डर मौजूद, 1 रन मिलेगा।
और हमारे साथ अभी कुमार जी जुड़ते हुए और उनका कहना है कि राजस्थान भिलवाड़ा से ये मुकाबला देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मिचेल सेडनर अगली गेंद लेकर चले, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज अभिषेक के लिए इस बार अंदर आती हुई गेंद, विकेट कीपर मुस्तैद है, गेंद को रोका। एक और डॉट गेंद मिचेल सेडनर की, और कहीं ना कहीं मिचेल सेडनर आज कप्तानी अच्छी कर रहे हैं। अभी भी जीतने के लिए 37 गेंदों पर 75 रनों की आवश्यकता होगी। इस बार ओवर की अगली गेंद, इस बार गेंद को उड़ा दिया मिड विकेट के क्षेत्र में और गेंद चली जाएगी 6 रनों के लिए छक्के के साथ। ओवर की समाप्ति, 14 ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम का स्कोर 153 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब आखिरी 6 ओवर का मुकाबला बचा हुआ है। 6 ओवर 69 रनों की आवश्यकता, यानी 11 की रिक्वायर 100 आवश्यकता है भारतीय टीम को। काइल जेमिसन चले, इस बार पहली गेंद बैट का बारी किनारा, थर्ड मैन के क्षेत्र में गेंद गई है और डीप थर्ड मैन पर साथियों फील्डर मौजूद संजू सैमसन ने सिंगल लेकर स्ट्राइक को रोटेट किया और अभिषेक शर्मा के पास स्ट्राइक पहुंची है। अभिषेक शर्मा 43 गेंदों पर 65 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। राइट आर्म और द विकेट, अच्छी गेंद थी, पटकी हुई गेंद, बाउंसर गेंद और एक और डॉट गेंद। काइल जेमिसन 1.2 ओवर में 4 रन खर्चे और एक महत्वपूर्ण विकेट निकाल चुके। क्या लाजवाब गेंदबाजी देखने को मिल रही है। जेमिसन लेकर चलेंगे अगली गेंद, इस बार विकेट के स्टंप पर गई थी, मिड ऑफ के ऊपर से खेलना चाहते थे लेकिन बैट का बारी किनारा, कवर के क्षेत्र में फील्डर और बड़ा विकेट अभिषेक शर्मा के रूप में भारतीय टीम को दूसरा बड़ा झटका लगा। मार्क चैपमैन के हाथों में गेंद और मार्क चैपमैन ने क्या यहां पर उछाल लेते हुए गेंद को पकड़ा। अभिषेक शर्मा 45 गेंदे 65 रन बनाकर निराश कदमों के साथ पवेलियन गिरा लेते हुए। आप साथियों ईशान किशन आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए और अभी भी भारतीय टीम को जीतने के लिए 33 गेंदों पर 68 रनों की आवश्यकता। काइल जेमिसन चौथी गेंद लेकर चले, इस बार मिडल स्टंप से बाहर निकलती हुई गेंद, एक और डॉट गेंद। काइल जेमिसन 1.4 ओवर में 4 रन खर्चे और 2 बहुमूल्य विकेट निकाल चुके हैं और भारतीय टीम को लगातार 2 झटके दे चुके हैं। ओपनर बल्लेबाज पवेलियन गिरा ले चुके हैं। इस बार अच्छा शॉट ईशान किशन का, लेकिन पॉइंट पर फील्डर मौजूद। एक और डॉट गेंद, काइल जेमिसन की यहां पर डॉट पे डॉट गेंदबाजी कहीं ना कहीं भारतीय टीम के बल्लेबाजों को परेशान करती हुई नजर आ रही है। काइल जेमिसन अंतिम गेंद लेकर चले, इस बार गेंद को पंच कर दिया, छोटी गेंद थी ऑफ स्टंप के बाहर और यहां पर ओवर कवर गेंद 6 रनों के लिए। ईशान किशन ने छक्के के साथ यहां पर खाता खोला है और अभी भी भारतीय टीम इस मुकाबले में बनी हुई है। आखिरी 30 गेंदों पर 62 रनों की आवश्यकता। आखिरी 5 ओवर का यह मुकाबला बचा। मिचेल सेडनर आ चुके गेंदबाजी करने के लिए। आज जहां पर मिचेल सेडनर ने पहले ओवर में 13 रन खर्च किए थे। लेफ्ट आर्म और द विकेट संजू के लिए तैयार। इस बार पहली गेंद को गैप के अंदर धकेल दिया है, लेकिन डीप कोर के क्षेत्र में फील्डर मौजूद। एक और सिंगल के साथ अब स्कोर बढ़ेगा 161 रन 2 विकेट के नुकसान पर। मिचेल सेडनर अगली गेंद, राउंड द विकेट चलेंगे लेफ्ट आर्म और इस बार ईशान किशन ने मिड ऑफ के क्षेत्र में खेला, रन भाग चुके और यहां पर रन आउट का मौका एम्पायर की तरफ अपील कर रहे हैं और विकेट। जी हाँ साथियों, ईशान किशन का विकेट। अब भारतीय टीम को एक और बड़ा झटका लगा है और लगातार तीसरा विकेट और भारतीय टीम अब पूरी तरीके से बैकफुट पर जाती हुई नजर आएगी। संजू सैमसन तो क्रीज पर आसानी के साथ पहुंच चुके थे, लेकिन ईशान किशन ने जो कॉल किया था रन के लिए अपने ही कॉल पर नाकाम रहे ईशान किशन और रन आउट के रूप में अपना विकेट गंवाते हुए तीसरा बड़ा विकेट 161 के स्कोर पर। अब भारतीय टीम को तीसरा झटका लगता हुआ। अब कप्तान आ चुके हैं श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी करने के लिए। अब मिचेल सेडनर अगली गेंद लेकर चलेंगे। ओवर की तीसरी गेंद, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट श्रेयस के लिए। इस बार फटकी हुई गेंद थी ऑफ स्टंप के बाहर, एक और डॉट गेंद और डॉट गेंद के बाद अभी भी जीतने के लिए 27 गेंदों पर भारतीय टीम को 61 रनों की आवश्यकता होगी। मुकाबला बेहतरीन चलता हुआ। अगली गेंद लेकर चले, इस बार ऑफ स्टंप के बाहर निकलती हुई गेंद को ड्राइव कर दिया, लेकिन कवर के क्षेत्र में फील्डर मौजूद है। अब मिचेल सेडनर के द्वारा एक और डॉट गेंद और मिचेल सेडनर ने 4 गेंदों पर मात्र 1 रन खर्च किया है
और एक बहुमूल्य विकेट भी दिलाए। एक और बड़ा हिट इस बार संजू के बल्ले से और बिल्कुल बाउंड्री रेखा को क्लियर भी करेगा। लॉन्ग ऑन के फील्डर का अच्छा प्रयास, लेकिन गेंद दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए। आज संजू जब तक खड़े हैं भारत की उम्मीदें जिंदा है और वर्ल्ड कप का वो फाइनल संजू सैमसन ने फिर से याद दिला दिया है। और अब आखिरी 25 गेंदे 55 रन, संजू 11 में 17 बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। मिचेल सैंटनर की ओर गेंद मिड ऑफ के क्षेत्र में गेंद को खेल दिया, फुल लेंथ की गेंद को, लेकिन डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। 16 ओवर की समाप्ति पर भारत की टीम का स्कोर 167 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। अब आखिरी 24 गेंदे 55 रन। काइल जेमिसन आए गेंदबाजी करने के लिए स्ट्राइक पर कप्तान अय्यर। इस बार बैकफुट पर गेंद थी, गेंद को खेल दिया कवर के क्षेत्र में और 1 रन भागकर पूरा कर लेंगे और सिंगल के साथ कप्तान श्रेयस अय्यर अपना खाता खोलेंगे। काइल जेमिसन लेकर चले गए राइट आर्म और द विकेट। दूसरी गेंद इस बार फुल लेंथ की गेंद थी और पैड लाइन पर गेंद, एक और बड़ा विकेट। संजू सैमसन का विकेट। भारत की टीम को यहां पर लगातार बड़े झटके लगते हुए लो फुल टॉस लेग स्टंप पर डाले था। मिड विकेट पर फील्डर मौजूद थे सचिन रविंद्रा के रूप में और भारत की टीम को 168 के स्कोर पर चौथा बड़ा झटका लगा है। संजू सैमसन 13 गेंदों पर 17 रन बनाकर पॉइलिन गिरा लेते हुए और काइल जेमिसन के नाम ये तीसरी बड़ी सफलता साथियों। बहुत बड़ा विकेट और आप 22 गेंदे 54 रन। भारत की टीम मुश्किलों में नजर आ रही है और ये इस सीरीज का पहला मुकाबला है। न्यूजीलैंड की टीम भारत के दौरे पर आई है, मुंबई में यह मुकाबला चलता हुआ। काइल जेमिसन शिवम दुबे के लिए लेकर चलेंगे फुल लेंथ की गेंद, लेकिन शिवम दुबे का अंदाज अलग है, रवैया अलग है, इंटेंशन अलग है। पहली गेंद पर छक्के के साथ स्ट्राइक यहां पर खाता खोला है शिवम दुबे ने। शिवम दुबे 1 गेंद पर 6 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं और भारत की टीम का स्कोर 174 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। आज जीतने के लिए 21 गेंदों पर 48 रनों की आवश्यकता होगी। श्रेयस अय्यर नॉन स्ट्राइक पर है, स्ट्राइक पर है लेफ्ट हैंड बल्लेबाज शिवम दुबे। काइल जेमिसन की अगली गेंद ड्राइव कर दिया, इस बार लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में 1 रन मिलेगा और इस 1 रन के साथ आप स्ट्राइक पहुंचेंगे। लेकिन यहां पर शिवम दुबे आधे पिच पर भागे थे और वापस लौट चुके थे, यानी डॉट गेंद देखने को मिली। काइल जेमिसन अगली गेंद लेकर चले, इस बार लंबे कद काठी के गेंदबाज से तेज रफ्तार से गेंदबाजी करते हैं और उसका पूरी तरीके से फायदा उठाया और पॉइंट के क्षेत्र में गेंद को निकाला, 1 रन खेलिया और इस सिंगल के साथ स्ट्राइक पहुंचेगी अब श्रेयस अय्यर के पास। कप्तान अय्यर 1 गेंद पर 1 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। काइल जेमिसन इस ओवर की अंतिम गेंद, इस बार अच्छी गेंद थी और फटकी हुई गेंद, 1 और डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। 17 ओवर की समाप्ति पर भारत की टीम 175 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। अब गेंदबाजी करने के लिए मिचेल सैंटनर आ चुके हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर गेंदबाज। आज सामना करेंगे शिवम दुबे। इस बार पहली गेंद पर उड़ाकर खेल दिया और गेंद चली जाएगी लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए और इस छक्के के बाद भारत की टीम इस मुकाबले में वापसी कर चुकी है और इस छक्के के साथ भारत की टीम का स्कोर 181 रन, 4 विकेट के नुकसान पर और अभी भी जीतने के लिए 17 गेंदों पर 41 रनों की आवश्यकता है। मिचेल सैंटनर आप दबाव में नजर आ रहे हैं और इसी के कारण यहां पर दिशा चेंज की, ओवर द विकेट ना जाकर राउंड द विकेट चलेंगे। इस बार अच्छी गेंद थी, अंदर आती हुई गेंद को पॉइंट के क्षेत्र में खेला और 1 और डॉट गेंद। मिचेल सैंटनर अगर डॉट पे डॉट गेंदबाजी करेंगे तो निश्चित तौर पर दबाव भारतीय टीम के बल्लेबाजों के ऊपर ही बढ़ेगा। मिचेल सैंटनर तीसरी गेंद लेकर चले, इस बार उड़ाकर खेल दिया और लेंथ की गेंद थी, लेकिन यहां पर लेंथ में थोड़ी सी चूक हुई और उसका खामियाजा यहां पर न्यूजीलैंड की टीम को भुगतना पड़ रहा है। स्लॉट में गेंद ऑफ स्टेप के बाहर और इस बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर से बेहतरीन फ्लाइटेड छक्का मारा है शिवम दुबे ने। बड़ी दूर जाकर गेंद गिरी, 88 मीटर का ये लंबा छक्का और 19 के स्कोर पर शिवम दुबे पहुंचते हुए। मिचेल सैंटनर अगली गेंद लेकर दौड़े, फिर से लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, अच्छी गेंद थी और फटने के बाद लेग स्टंप की तरफ गेंद स्पिन हो रही है और 1 और डॉट गेंद। अभी भी आखिरी 14 गेंदे 35 रन। भारत की टीम की उम्मीदें अभी भी शिवम दुबे और कप्तान अय्यर के ऊपर होगी। मिचेल सैंटनर 5 गेंद लेकर चले, इस बार फिर से फुल लेंथ की गेंद और इस बार पॉइंट के क्षेत्र में डेरियल मिचेल खड़े थे। डेरियल मिचेल का अच्छा एफर्ट और 1 और डॉट गेंद।
तो अब ये 18वें ओवर की अंतिम गेंद होगी मिचेल सैंटनर की 2.5 ओवर की गेंदबाजी में 32 रन खर्चे। इस बार तेज रफ्तार की गेंद डाली डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। 18 ओवर की समाप्ति पर भारत की टीम 187 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अब 12 गेंदें, आखिरी 2 ओवर का ये रोमांचक थ्रिलर मुकाबला। और अब काइल जेमिसन सबसे सफल गेंदबाज न्यूजीलैंड की ओर से आ चुके हैं। 2 फील्डर ऑन साइड में, 2 ऑफ साइड में। चलिए पहली गेंद श्रेयस के लिए, इस बार बाउंसर गेंद थी और यहां पर कंधे पर जाकर लगेगी गेंद। और श्रेयस अय्यर को लग रहा है कि थोड़ी चोट आई है। मूव लगाने के बाद अब श्रेयस अय्यर वापस बल्लेबाजी के लिए तैयार हैं। और कप्तान श्रेयस अय्यर को समझना होगा यहां से बड़े हिट की आवश्यकता है भारतीय टीम को। इस बार छोटी गेंद को पुल कर दिया मिड विकेट के क्षेत्र में और बिल्कुल 6 रनों के लिए गेंद निकल जाएगी। जी हाँ साथियों, छोटी गेंद थी ऑन साइड के क्षेत्र में, पुल अच्छा खेलते कप्तान श्रेयस अय्यर और एक बेहतरीन छक्का जड़ दिया। भारतीय टीम अभी भी इस मुकाबले में जीवित है। आखिरी 10 गेंदों पर 29 रनों की आवश्यकता है। काइल जेमिसन अगली गेंद राइट आर्म और द विकेट लेकर चले इस बार मिड ऑफ के क्षेत्र में और 1 रन के लिए पलटे और 1 रन मुझे लगता है यहां पर भागकर पूरा नहीं होगा। बिल्कुल रन आउट हो चुके हैं कप्तान श्रेयस अय्यर। इस बार अच्छा शॉट खेला जरूर था श्रेयस अय्यर ने मिड ऑफ के क्षेत्र में, लेकिन पहुंच नहीं पाए। काइल जेमिसन ने अच्छा थ्रो लगाया और भारतीय टीम को कप्तान अय्यर के रूप में यहां पर 5वां बड़ा झटका लगा। जीतने के लिए 9 गेंदों पर साथियों 29 रनों की आवश्यकता होगी। अब अक्षर पटेल आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन स्ट्राइक पर रहेंगे शिवम दुबे। काइल जेमिसन अगली गेंद लेकर चले, ओवर द विकेट आ जाकर राउंड द विकेट चलेंगे। फुल लेंथ की गेंद थी और गेंद को उड़ाकर मार दिया। लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद चली जाएगी। 6 रनों के लिए शानदार बल्लेबाजी और इस छक्के के साथ भारतीय टीम का स्कोर 199 रन 5 विकेट के नुकसान पर। अभी भी जीतने के लिए 8 गेंदों पर 23 रन, लेकिन अब उम्मीदें पूरी तरीके से भारतीय टीम के पक्ष में जा रही है। शिवम दुबे के पास अच्छा मौका है यहां से भारतीय टीम को जीत दिलाने का। काइल जेमिसन अगली गेंद लेकर चले, ओवर की 5 गेंद और इस बार सीधे बल्ले के साथ अच्छा ड्राइव लॉग ऑन और लॉग ऑफ के बीच से गेंद चली जाएगी 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ भारतीय टीम पहुंची 200 के पार। आप जीतने के लिए 7 गेंदें 19 रन। साथियों आखिरी 7 गेंदों का ये थ्रिलर मुकाबला और 7 गेंदों पर 19 रन बनाना कोई मुश्किल कार्य नहीं होगा। अगर भारतीय टीम के बल्लेबाज आए तो ये रन बन सकते हैं। इस बार अंतिम गेंद को ड्राइव कर दिया पॉइंट के क्षेत्र में और 1 रन आसानी के साथ भागकर पूरा कर लेंगे। इसी के साथ ओवर की समाप्ति 19 ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम का स्कोर 204 रन 5 विकेट के नुकसान पर। अब मैट हेनरी आ चुके गेंदबाजी करने के लिए। पहले ओवर में 18 रन खर्च किए थे। आखिरी 6 गेंदें 18 रन, यानी प्रति गेंद पर 3 रन। 3 फील्डर ऑन साइड में, 1 फील्डर ऑफ साइड में। इस बार बैट का बारी किनारा, लेकिन पहली गेंद डॉट गेंद देखने को मिलेगी शिवम दुबे के ऊपर। बिल्कुल दबाव साफ झलकता हुआ नजर आ रहा है। 3 बड़े हिट की आवश्यकता है अगर शिवम दुबे लगा पाए। मैट हेनरी राइट आर्म और द विकेट, राउंड द विकेट और यहां पर लगा दिया बड़ा हिट और गेंद चली जाएगी एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 6 रनों के लिए। और इस छक्के के साथ भारतीय टीम पहुंचेगी 210 के स्कोर पर। और अब आखिरी 4 गेंदें 12 रन, यानी पहली बड़ी बाउंड्री तो आ चुकी है भारतीय टीम के लिए। मैट हेनरी 2 गेंदें डाली है, पहली गेंद डॉट गेंद, दूसरी गेंद पर छक्का। अगली गेंद लेकर चले तेज कदमों के साथ और इस बार बाउंसर गेंद थी, फटकी हुई गेंद, एक और डॉट गेंद। शिवम दुबे के सामने बाउंसर गेंद डालने का ये सोच अच्छी है मैट हेनरी की। लेकर चले मैट हेनरी, ओवर की अगली गेंद सामना करेंगे दुबे, एक और बड़ा हिट और यहां पर स्लॉट में गेंद थी, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद को डिपॉजिट कर दिया बाउंड्री रेखा के पार 6 रनों के लिए। शानदार बल्लेबाजी 216 के स्कोर पर भारतीय टीम पहुंचती हुई। आप जीतने के लिए साथियों मात्र 2 गेंदों पर 6 रनों की आवश्यकता। और यहां पर मुझे लगता है एक अगर बड़ा हिट शिवम दुबे लगा देंगे तो भारतीय टीम जीत जाएगी। और ये पहला मुकाबला इस सीरीज का, पहले मुकाबले में जीत के साथ खाता खोलना चाहेगी मैट हेनरी की। 5 गेंद, अच्छी गेंद और गेंद को ड्राइव किया है, लेकिन रन नहीं भागेंगे शिवम दुबे क्योंकि स्ट्राइक अपने पास रखेंगे। अंतिम गेंद, एक गेंद पर 6 रन, यानी दबाव पूरी तरीके से साथियों भारतीय टीम के बल्लेबाजों के ऊपर। मैट हेनरी अंतिम गेंद, निर्णायक गेंद, फुल लेंथ की गेंद थी, एक कदम आगे लेते हुए गेंद को उड़ा दिया लॉन्ग ऑफ के ऊपर से और छक्के के साथ भारतीय टीम ने निर्धारित ओवर में 6 विकेट के साथ इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया।
और साथियों बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस मुकाबले में जुड़ने के लिए। अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले।